Hello students, our today's topic is business and environment protection. हमारा चैप्टर चल रहा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। उसमें आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसमैन आर क्रिएटिंग इज दैट ऑफ पॉल्यूशन। भाई आज के दिन में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव लीगल कंट्रोल सिस्टम हैज़ ऑल्सो एनकरेज्ड मैनी एयर एंड वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज बीइंग सेटअप इन अर्बन एरियाज। भाई कोई इफेक्टिव कंट्रोल तो है नहीं इन पे, तो जो भी मतलब एयर और वाटर को पोल्यूटिंग करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं वो अर्बन एरियाज़ में मतलब शहरों में इस्टेब्लिश हो रही हैं। Although government is taking measures to move the large industries from urban area, but small and medium scale industries are still existing in urban area। भाई गवर्नमेंट ने कोशिश तो की है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्हें वो अर्बन एरिया से बाहर कर दे, लेकिन फिर भी कुछ छोटी और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ वहीं भी एग्जिस्टिंग कर रही हैं। देयर इमिशंस आर सीरियसली अफेक्टेड द हेल्थ ऑफ वर्कर्स एंड लोकल रेजिडेंट। भाई उनसे जो निकलता है धुआं निकल रहा है, उनसे जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ और लोकल रेजिडेंट्स की हेल्थ बहुत ही सीरियसली इफेक्टेड हो रही है। दिस डैमेज टू एनवायरनमेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीजिंग डिजीज़ एंड डिज़ास्टर। और इस तरह का अगर मान लो जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां हैं वो पनप रही हैं। अब कौन से रीजंस होते हैं कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन? पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट। भाई अगर हम हार्मफुल सब्सटेंस को एनवायरनमेंट में इंजेक्ट कर रहे हैं तो डेट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। सिंस इंडिपेंडेंस, अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम पे, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन सेटअप इन सिटीज़ एंड टाउन्स। एज अ रिजल्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। भाई आज़ादी के पहले की बात करें तो, आज़ादी के टाइम की बात करें तो बहुत सारी जो मीडियम और स्मॉल स्केल हैं हमारी या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिटीज़ में सेटअप हो गई, और उसकी वजह से जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो ज़्यादा बढ़ गया। एनवायरमेंट पोल्यूशन अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग कॉजेस। क्या क्या रीज़न है? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन रेफर्स टू इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर विच रिजल्ट्स इन लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ इन। भाई जो हम सांस लेते हैं उसकी जो क्वालिटी है हवा की वो बहुत ख़राब है। एयर पोल्यूशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम for the whole world, as it has created a hole in the ozone layer। इससे ओजोन लेयर में भी होल हो गया। स्मोक, केमिकल्स emitted by the factories and smoke emitted by vehicles are the main cause of air pollution। भाई जो भी धुआं निकलता है हमारा मतलब केमिकल्स फैक्ट्री में से या व्हीकल से, जिससे हमारी जो मतलब एयर पोल्यूशन फैलता है। वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन रेफर्स टू द डंपिंग ऑफ केमिकल एंड अदर वेस्टेज इन रिवर, लेक्स एक्सेट्रा। भाई जनरली जो फैक्ट्रीज होती हैं वो कहाँ लोकेटेड होती हैं स्टूडेंट्स? वो रिवर्स या स्ट्रीम्स जो होती हैं मतलब उनके पास होती हैं, और डंप देयर वेस्ट इनटू रिवर। और वो अपना जो भी वेस्ट होता है, उनका केमिकल वेस्ट होता है, वो रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो पानी पॉल्यूट हो जाता है। लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन रेफर्स टू डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट in the land which affects the fertility of land and makes it unfit for agriculture। भाई जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो उनका टॉक्सिक वेस्ट होता है मतलब ठोस जो उनका वेस्टेज होती है तो मतलब सॉलिड रूप में होती है, उसको वो लैंड पे डाल देते हैं, जिस पे लैंड की जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ क्षमता है वो उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो एग्रीकल्चर के लिए ठीक से नहीं रहती। देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ लैंड पोल्यूशन। वन इज़ हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लैंड इज़ ऑलरेडी डैमेज। मतलब पहली बात तो है कि भाई हमें लैंड की क्वालिटी को कैसे बढ़ाना है, एक उससे भी हमारी जो लैंड है वो डैमेज हो रही है। हम ज़्यादा जो आज के दिन क्या कहते हैं कीटनाशक जो ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एंड द सेकंड इज़ हाउ टू चेक द फ्यूचर कंटेमिनेशन ऑफ लैंड, कि भाई फ्यूचरली भी उसको हम कैसे उसको बचा सकते हैं। इन ऑर्डर टू चेक द लैंड पोल्यूशन मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल आर यूज्ड। भाई सॉलिड वेस्ट को भी हमें कैसे डिस्पोज करना चाहिए, उसे हमें यूज़ करना चाहिए, उसे हमें लैंड पे कहीं इधर उधर नहीं डालना चाहिए। अब आता है नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल की पोल्यूशन कंट्रोल को नीड क्या है, पोल्यूशन को क्यों कंट्रोल करें। पोल्यूशन इज सीरियस प्रॉब्लम
आप सभी जानते हैं कि एक सीरियस प्रॉब्लम है। इट इज़ स्पॉइलिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, इससे एनवायरनमेंट की क्वालिटी बिल्कुल ख़त्म हो रही है। एयर पोल्यूशन इज़ क्रिएटिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, मतलब हमें सांस लेने की कठिनाई होती है, तकलीफ होती है, या उसकी हमें बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो अराइज हो रही हैं। वाटर इज़ बिकमिंग अनफिट टू यूज़ एंड लैंड इज़ लूजिंग इट्स फर्टिलिटी। द मेन रीज़न टू कंट्रोल द पोल्यूशन आर फॉलो। फर्स्ट इज़ एंश्योर्ड सेफ्टी। अगर हम सेफ्टी चाहते हैं तो बीन्स हमें इन्हें अवॉइड करना होगा। ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन द स्मोक एंड विजिबिलिटी इज़ रिड्यूसिंग। भाई पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, स्मोक हो रहा है, तो उसकी वजह से विजिबिलिटी रिड्यूस हो रही है, और ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी देयर आर मोर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑन हाईवेज एंड पुअर विजिबिलिटी कैन बी हैजर्ड्स फॉर द लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ द एरोप्लेन्स। भाई जो हाईवेज हैं उन पे एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इवनली बहुत मुश्किल होती है जो हमारे एरोप्लेन्स हैं उनको लैंड करने में और टेक ऑफ करने में। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट देयर मस्ट बी चेक ऑन पोल्यूशन सो द विजिबिलिटी गेट्स इम्प्रूव्ड। सेकेंड, इकोनॉमिक लॉसेस। एयर पोल्यूशन इज ब्लैकिंग द बिल्डिंग। भाई उससे क्या होता है, बिल्डिंग काली पड़ रही है। वाटर पोल्यूशन से अफेक्ट हो रहा है सी लाइफ, जो मतलब हमारे समुद्र उनकी लाइफ, एंड लैंड पोल्यूशन से अफेक्टेड हो रही है उनकी फर्टिलिटी। मतलब एयर पोल्यूशन की वजह से तो हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो काली हो रही हैं, जो हमारा वाटर पोल्यूशन उसकी वजह से जो सी लाइफ है वो ख़राब हो रही है, और लैंड पोल्यूशन की वजह से जो हमारी जो ज़मीन है उसकी उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो रही है। ऑल दीज आर ब्रिंगिंग हैवी इकोनॉमिक लॉसेस फॉर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल इज़ लूजिंग देयर ब्यूटी ड्यू टू पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्री अराउंड इट। इट इज़ अ ग्रेट इकोनॉमिक लॉस फॉर आवर कंट्री। जैसे कि ताजमहल है, उस पर जो उसका संगमरमर है, मार्बल है, वो काला पड़ रहा है। किसकी वजह से, जो आसपास की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे निकलने वाले पोल्यूशन की वजह से। टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी, अगर हमें नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन करना है तो भी हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। नेचुरल ब्यूटी मीन्स द पोल्यूशन इज़ हैविंग द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन नेचुरल ब्यूटी। द नेचुरल ब्यूटी कंसिस्ट ऑफ माउंटेन्स, जो हमारे पहाड़ हैं, रिवर्स हैं, ट्रीज़ हैं, लैंड्स हैं। अब पोल्यूशन क्या कर रहा है, पोल्यूशन इन सबको अफेक्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ एडिंग टू ब्यूटी, भाई ब्यूटी तो ऐड करना दूर की बात है, द पोल्यूटेड रिवर्स एंड स्ट्रीम्स आर स्प्रेडिंग फॉल ओड्यूर। मतलब क्या कहते हैं, जो मान के चलो अगर हमारी पोल्यूटेड नदियाँ हैं उनसे बहुत ही गंदी स्मेल आती है। द ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स विच एड टू ब्यूटी आर गेटिंग ब्लैक एंड विद पोल्यूशन। जो भी हमारे मतलब इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, या फिर जैसे लाइक गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल, ये भी सब क्या कर रहे हैं, उससे काले पड़ रहे हैं। टू एंश्योर हेल्दी लाइफ, पोल्यूशन कंट्रोल इज मस्ट टू एंश्योर हेल्दी लाइफ ऑफ पीपल। अगर लोगों की हेल्दी लाइफ हमें चाहिए तो उसके लिए भी हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। पोल्यूशन इज़ द रूट कॉज ऑफ मैनी डिजीज़। भाई पोल्यूशन से तो बहुत सारी बीमारियां जो फैलती हैं। एयर पोल्यूशन इज़ द मेन कॉज ऑफ हार्ट एंड लंग डिजीज़ एंड कैंसर। वाटर पोल्यूशन इज़ द कॉज ऑफ लीवर प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम ऑफ किडनी एक्सेट्रा। पोल्यूशन कंट्रोल इज़ अ मस्ट टू कीप अ चेक ऑन दिस डिजीज़। टू लेड टू कंफर्टेबल लाइफ, टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, पोल्यूशन इज़ अ क्रिएटिंग नॉनसेंस एंड द इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस हमें होती है, मतलब असुविधा हो रही है रहने में। तो पोल्यूटेड रिवर्स बिकम अनफिट फॉर स्विमिंग और फिशिंग। एयर पोल्यूशन कॉज्ड आई इरिटेशन एंड कफिंग एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। पोल्यूशन कंट्रोल इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इनकन्वीनियंस सो डैट पीपल कैन लीड अ कंफर्टेबल एंड हेल्दी लाइफ। अब क्या रोल है बिजनेस का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में? फर्स्टली, मेकिंग यूज ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, recycling industrial waste, treating the waste through technologies before discharging them into water or dumping on the land, participating in eco-friendly activities such as plantation of tree, cleaning rivers, ponds, etc., making use of eco marks by producing eco-friendly products, abiding by the bylaws and policy framed by the government, spreading awareness among the general public रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में बिजनेस एथिक्स, जो कि इस साल सिलेबस से डिलीटेड है, बट उसे भी हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ बिजनेस एथिक्स? बेसिकली बेस्ट एथिक्स इज व्हाट इज एथिक डिफाइंस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ मोरल वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स विच गवर्न्स द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। कि भाई जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ को गवर्न करते हैं। एथिक डिफाइंस व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग।
भाई क्या गलत है क्या सही है ये भी कौन डिफाइन करता है एथिक्स? इट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एनालाइज ऑफ ह्यूमन एक्ट्स टू डिटरमाइन वेदर दीज आर राइट और रॉन्ग. एवरी बिजनेसमैन द एथिकल डिसीजन एक्सपेक्टेड आर. भाई बिजनेसमैन के एथिकल डिसीजन कौन से होने चाहिए? फर्स्ट, टू प्रोवाइड द कस्टमर विद ट्रू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. भाई जो भी वो प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहे हैं उसकी बिल्कुल सही जानकारी वो दें. अलाउिंग द कस्टमर टू मेक फ्री चॉइस, कि उसे एक फ्री चॉइस के दें कि वो अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चूज़ कर सके. प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, की जो वो प्रोवाइड करे रीजनेबल प्राइस पे अच्छे प्रोडक्ट्स. अब एथिक्स एंड लॉ, आपने देखा कि भाई एथिक्स और लॉ दोनों में बहुत डिफरेंस है. एथिकल बिहेवियर इज़ अबव दैन बिहेवियर रिक्वायर्ड बाय लॉ. एथिक लॉ से भी बड़ा है. बोथ लॉ एंड एथिक्स डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, दोनों ही डिसाइड करते हैं. लेकिन लॉस रिफ्लेक्ट द एथिकल और मोरल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी. डैट इज़ व्हाट कंडक्टेड इज़ परमिटेड एंड व्हाट इज़ नॉट परमिटेड. देखो लेकिन लॉ तो हमें क्या बताता है कि हमें क्या करने की इजाज़त है, क्या करने की इजाज़त नहीं है. और अगर कोई उसे तोड़ता भी है, इफ़ वन इज़ ब्रेकिंग द लॉ देन वन इज़ पनिश्ड और पेनलाइज्ड. या तो उसको पनिशमेंट मिलेगी या उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. द बिजनेस एथिक्स ऑल्सो डिसाइड वट इज़ एक्सपेक्टेड कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन एंड वट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी. तो बिजनेस एथिक्स भी सेम यही है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये इलीगल्स नहीं होता. सम अनएथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस आर ऑल्सो पनिशेबल सच एज एडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग. अगर किसी चीज़ में कोई छेड़छाड़ करना, उसकी ब्लैक मार्केटिंग करना, ये तो इसमें पनिशेबल है वो. बट सम एक्ट्स आर कंसिडर्ड अनएथिकल विच आर नॉट पनिशेबल अंडर लॉ. जैसे कि अनड्यूली हाई प्राइस चार्ज करना. भाई ज़्यादा प्राइस चार्ज करना इनएथिकल तो है, लेकिन ये एक अनलॉफुल नहीं है. बट इट इज़ नॉट पनिशेबल अंडर द लॉ. डैट इज़ वाई वी से एथिक्स आर अबाउ द लॉ. जो एथिक्स होते हैं वो लॉ से भी ऊपर होते हैं. एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स. बिजनेस एथिक्स के क्या क्या एलिमेंट हैं? पहली बात तो सम ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स वाइल रनिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज. कि हमें कौन कौन से बिजनेस एलिमेंट्स, हमें बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट्स मेंटेन करने होंगे. फर्स्ट इज टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट. कि भाई टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट होनी चाहिए कि जो उन्हें काम करने हैं वो सारे के सारे एथिकल बिहेवियर रखना है. टॉप मैनेजमेंट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गाइड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि सारी ऑर्गेनाइजेशन को कौन एंटायर करता है, कौन गाइड करता है? टॉप मैनेजमेंट. Towards ethical behavior, the CEO and the top level managers must be openly and strongly committed towards ethical conducts and guide people working at middle and lower level to follow ethical behavior. Publication of a code. Generally ethical organization defines a code of conduct. भाई एक पूरा तरीका होता है code of conduct, set of ethical rules. भाई वही उनके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को फॉलो करने होते हैं. These principles are defined in a written document called code. These ethics over various areas such as health and safety in the workplace, fair dealing in selling and marketing activities में हमें सब कुछ ethical ही करना चाहिए. Establishment of compliance mechanism to make sure that actual decisions match with the firm's ethical standards. Suitable mechanism should be established. जैसे कि corporate ethics in training, recruitment, selections, etc. The employee of the organization must be free to report about the matters of unethical behavior in the organization. Involving employees at all levels. सभी लेवल पे जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय सभी को इन्वॉल्व होना होता है. सभी से मिलकर ही अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एथिकल्स काम करेंगे तो ही ठीक रहेगा. While making ethical program and policies, employee must be involved because these have to be practiced by them only. By forming small groups of employees and ethical policies can be discussed by them and we can examine their attitude toward their policy. Measuring result. Although it is very difficult to measure the ethical result, but it must be verified and audited that how far work is being carried on according to ethics standards. From time to time the top level must meet the employee to set up the future plan. तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.